हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकरम मैथ्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हमने आरआरबी ग्रुप डी के एनालिसिस के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो जिन सभी स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम बाकी है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। हो सकता है आपको यहाँ से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर फर्स्ट, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा तो अपना जो ये मात्रा रखोगे उनको चेंज करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर सेकंड दिया है और दूरी यहाँ पर मीटर में पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना, एम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एम के एस प्रति यानी एसआई प्रति। सबसे पहले इसको इसमें चेंज करना होता है। हम चाल को यहाँ पर मीटर पर सेकंड बनाएंगे। दूसरी बात, जब कभी भी ट्रेन की चाल दी हो तो ट्रेन हमेशा याद रखना जिन चीज़ों को भी पार करेगी उन सारी दूरियों को हमेशा ऐड करेंगे। यानी ट्रेन की यहाँ पर खुद की लंबाई भी, और ट्रेन हमें पता है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसमें ऐड करेंगे। और बाकी वही फॉर्मूला लगेगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलते हैं, सबसे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ट्रेन की चाल कितनी थी, 60, तो चाल बराबर है 60। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी थी यहाँ पर 180 मीटर प्लेटफॉर्म की, और ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी हो, हमने एल मान लिया। और कितने समय में पार करी, 27 सेकंड में। इसको हम काट लेते हैं। यहाँ पर 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से 27 को काटेंगे, 3×9 = 27, 9। अब 9 की हम क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे। 9×5 कितना हो जाएगा 45, यानी 450। एक जीरो बचा तो ऊपर, और माइनस कर देंगे इधर 180 लाकर। इधर कितना बचा एल, जीरो हमारा एज इट जाएगा। 15 में 60 के कितने बचेंगे 7, और 3 में से 1 है, हम बचा कितना 2। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पर 270 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल, यदि कोई संख्या 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचाती है तो उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ एक बात याद रखना, जब कभी पहली कंडीशन दी हो कि संख्या को हम 7 से विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा 3, और अगली बार वो हमारे से संख्या का वर्ग करा रहा है, तो संख्या का कभी वो गुना भी कराएगा, भाग भी कराएगा, अलग अलग कुछ भी दे सकता है। तो जो काम सेकंड कंडीशन में वो संख्या के साथ में करेगा वो काम आपको शेष के साथ में करना है, इस बात को याद रखेंगे। जो भी काम यानी अगली कंडीशन में वो संख्या के साथ में बोल रहा है वो काम आपको पहली कंडीशन में जो शेष दिया उसके साथ में करेंगे। तो पहली कंडीशन में 7 से भाग करने पर शेष कितना है 3 है, और अगली बार वो बोल रहे हैं संख्या का, अगर हम संख्या को 7 से संख्या को वर्ग करेंगे, संख्या का वर्ग करेंगे, तब 7 से भाग करने पर कितना शेष मिलेगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें शेष यानी शेष कितना था 3, 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9। हमें केवल 9 को डिवाइड करना है 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना, जब कभी भी आपसे संख्या का वर्ग कराए, संख्या का क्यूब कराए, तो आपको केवल शेष का करना है और जो भी आएगा उसको भाग करना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उस वस्तु पर 25% की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप यहाँ पर इकाई के अंक से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ये नॉर्मल सवाल है। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हम 25% की अगर छूट दे रहे तो हम कितने का बेचेंगे उसको, हम बेचेंगे उसको 75% का। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 तिया 9, 2 जीरो एज इट इज, यानी 900 रुपये का हम उस सामान को बेचेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 56 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो हमें पता है यहाँ पर दो संख्या को अनुपात दिया है और योग कितना है 56। अगर मैं इनको यहाँ पर जोड़ूं तो जोड़ने पर कितना आएगा 7, तो 7 की वैल्यू कितना दी है सवाल के अंदर 56, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। अब हमारे से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ा नंबर कितना है 4, यानी 4 की वैल्यू पूछी है उसने, तो 4×8 कितना हो जाएगा 32, तो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 32। ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी 12,000 रुपये को 3 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश करता है,
तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। जब कभी साधारण ब्याज का सवाल पूछा गया हो, जैसे कि हम जानते हैं साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अगर पहली साल 10% मिल रहा है तो 3 साल में उसे कितना मिलेगा, 30%। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 12,000 रुपये का 30% निकालेंगे। हम यहाँ पर इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि 12,000 रुपये और इसका मुझे कितना निकालना, 30%। 30%, तो हमें पता है 3 की अगर 2 में गुना करेंगे 6, लास्ट में हमें 6 जरूर मिलना चाहिए, जीरो जीरो से पहले। तो केवल ऑप्शन नंबर ए में ही है ऐसा, क्योंकि परसेंट से हमारे 2 जीरो कट जाएंगी और 12 दिया 36, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3600। एक संख्या का 25% 45 है, तो संख्या क्या है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये पेपर में आ चुका है। 25% की वैल्यू कितना दी है सवाल के अंदर, 45। और हमारे से संख्या पूछा है, हमें पता है संख्या कितनी है हमारी, 100%। तो दोनों और 4 की गुना कर देंगे हम यहाँ पर। 4 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। इधर हो जाएगा हमारा 100%, यानी संख्या हमारी 100% है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17 18, यानी संख्या आ जाएगी हमारी 180। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7, यदि x प्लस 1/x बराबर 5, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान क्या होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दी है, सबसे पहले लिख लेते हैं 5। अगर हमसे पूछा है यहाँ पर पावर 2, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2, तो जो भी बराबर दिया था हमें 5, तो उसकी पावर 2 करेंगे और माइनस 2 करेंगे। 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 25, और माइनस करेंगे 2 तो कितना मिलेगा हमें 23। ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लेता x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बताओ, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बताओ, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया था उसकी पावर 3 करेंगे और माइनस करेंगे प्लस वाले में 3 गुना जो भी नंबर हमें दिया था उसकी गुना करेंगे। 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, और माइनस 3 पंजे 15, तो कितना बचेगा हमारे पास 110। तो ध्यान रखना, क्यों भी पूछ सकता है आपसे यहाँ पर। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है, जो भी नंबर दिए इनसे पूरी पूरी कट जाए, नहीं छोटी छोटी संख्या ऐसी चाहिए जिनका हमें एलसीएम निकालना है, उनसे डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन में सबसे पहला छोटा नंबर देखो कौन सा, ये है। तो क्या हमारा 60 तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, 12 से भी कट रहा है, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 से 60। अगर सबसे छोटा नंबर ऑप्शन में हमारे पास ये है और ये तीनों से डिवाइड भी हो रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन भी ये कह रही है कि एलसीएम का मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर जो संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। और भी काफ़ी मेथड है, आप इकाई अंक यूज कर सकते हो, यूनिट डिविजिबिलिटी मेथड यूज कर सकते हो। एक काम 12 आदमी 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 15 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा MDH वाला फॉर्मूला, यानी मैन इंटू डी। तो कितने आदमी, यहाँ पर 12 आदमी, और इस काम को कितने दिन में करें, 10 दिन में। और हमारे से क्या पूछा है, 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। 5 से काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा 3, और 5 से 10 को काटेंगे 2, 3 से 12 काटेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी डी की वैल्यू 8 आ जाएगी। कितने दिन लगेंगे सब इसके करने में, 8 दिन। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 आ रहा, 18 में क्या होता है 9, तो इसका मतलब हुआ जो भी हमारा आंसर है 9 से कटना चाहिए। तो क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। 4 और 4 8 और 2 10, ये भी नहीं कटेगा। 4 और 3 7 और 2 9, तो ऑप्शन नंबर ए। हम डायरेक्ट भी ऑप्शन से कर सकते हैं, बाकी जब छोटे नंबर हो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो दोनों की, ठीक है ना। चौहत्तर माइनस 3 गुना 21 प्लस 15 प्लस 36 का सरलीकृत मान क्या होगा। देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर 74 माइनस 3 गुना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 और 1 6 और 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 36
और प्लस कितना है 36। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये माइनस के कितने 3 36 और यहाँ प्लस का 1 36, तो माइनस के कितने बचेंगे 2 36 बचेंगे यहाँ पर। तो 74 माइनस 2 गुना 36 यानी 36। तो कितना हो जाएगा 74 और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। तो बचेंगे कितने हमारे पास 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण 5x की घात 2 माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मूल ज्ञात करने का मतलब ये x के मान निकालना। हमें पता है यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मूल होंगे वो भी 2 होंगे, यानी x के मान भी 2 आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रिक देखेंगे कि इसे कैसे करना होगा। जैसे कि मान लिया आपकी द्विघात समीकरण है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके अगर हम डायरेक्ट मूलों को योगफल निकालना चाहें तो वो योगफल कैसे निकला। हमने मान लिया मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। अगर मैं दोनों मूलों का गुणनफल निकालूं तो वो कितना आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। वैसे तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना कि मूलों का योग डायरेक्ट निकालना तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और मूलों का अगर गुणनफल निकालना तो ये। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन से मैच कर लेंगे। मैं यहाँ पर अगर देखूँ हमारे मूलों का योग कितना आएगा, यहाँ पर ये ए की वैल्यू हो गई और ये हमारी चिन्ह सहित बी की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है सी की। अगर मैं यहाँ पर मूलों के योग की बात करूँ तो पहले क्या लिखेंगे माइनस, फिर बी की वैल्यू माइनस की 11 और बटे में क्या लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है 5। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना है 11 और बटे में कितना आएगा 5। तो अब आप ऑप्शन में मूलों को जोड़कर देखो, तो इस वाले ऑप्शन में देखेंगे ये माइनस के 5 और प्लस के 2 तो कितना आ रहा माइनस के 3। इसमें ऐड करेंगे तो माइनस की 11, इसमें ऐड करेंगे तो माइनस के 12। क्या इनमें से कोई ऑप्शन है, तो इनमें से केवल ऑप्शन नंबर हमारा सी नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप ये बात याद रखना, मूलों को योग निकालने के लिए माइनस के बी अपोन ए और प्रोडक्ट गुणनफल निकालना तो सी बटा ए। तो आपको वहाँ पर द्विघात समीकरण सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन सी मैच कर सकते हो। अगर मान ली मूलों का योग तुमने ऐड करा, दो ऑप्शन में एक जैसा मिला है, तो उस वाले फिर उन दो में हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट भी यानी गुणनफल भी चेक करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कमियां हो बताइए, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए और अच्छा जितना भी हमसे हो सकता है उतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी जिनका एग्ज़ाम बचा है वो वीडियो को ज़रूर देख कर जाना। थैंक यू सो मच।